अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा किसी न किसी तरीके से असेंबली के अंदर तो आ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने मरियम नवाज का असेंबली में बैठना मुहाल कर दिया है। दोस्तों, आज दूसरा सेशन था और दूसरे सेशन का आगाज इन नारों से हुआ। माजरत चाहूंगा ये नारे सुनवाने के लिए, लेकिन मजबूरन मुझे सुनवाना पड़े। दोस्तों, आज असेंबली में जो कुछ हुआ है, मरियम नवाज साहिबा सारी जिंदगी नहीं भूल पाएंगी। दोस्तों, इमरान खान साहब जो कहते थे कि मेरे नजरियाती कारकुनान, आज वो नजरियाती कारकुनान असेंबली के अंदर पहुंच चुके हैं और उन्होंने आज जो लंका ढाई है, आज जो बातें की हैं, वो बातें स्पीकर को हज़फ करवाना पड़ गई। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर आपको वो बातें एक एक बात बताऊंगा जो हज़फ करवाई गई है। मैं यहां पर कोई चीज हज़फ नहीं करूंगा। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, आपके न्यूज चैनल्स हज़फ कर दें, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं आपको हकीकत बताऊंगा और पीटीआई के टाइगर्स ने जो इनका हशर किया है वो भी आज मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस सारे प्रोसेस के दौरान क्या करती रही, उनकी फुटेज भी कैप्चर हो चुकी है। दोस्तों, आज का दिन और ये सेकंड सेशन बड़ा हैरान कुन रहा। एक एक चीज आपके साथ वन बाय वन रखता हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, असेंबली का पहला सेशन था कल, और कल मरियम नवाज साहिबा जिंदगी में पहली बार असेंबली में दाखिल हुई। अब वो प्रोविंशियल असेंबली में आई हैं, पंजाब असेंबली में, तो उनके साथ जितना भी टोला था, उन लोगों ने क्या किया कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें उठाकर उनमें लंबा सा डंडा दिया और डंडा देके वो डंडे के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगाकर असेंबली के अंदर आ गए। नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें लहराई और वहां पर घड़ी चोर के नारे लगाए। मरियम नवाज साहिबा लीड कर रही थी। मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में घड़ी चोर के नारे लगे। जब नारे लगे तो पीटीआई के लोगों को वहां पर इस तरह की कोई तस्वीर वगैरह ले जाने की इजाजत नहीं थी, तो पीटीआई वालों ने नारे तो लगाए लेकिन नहीं लेके जा सके। ऊपर जो गेस्ट गैलरी है उसमें भी नून लीग के लोग मौजूद थे, पीटीआई के लोगों को जाने की परमिशन नहीं थी। आज दूसरा दिन था। आज पीटीआई वाले भी पूरी तैयारी के साथ थे। आज मरियम नवाज साहिबा के हाथ में ना वो डंडा था और ना डंडे पर लगी अब्बा जी की तस्वीर थी, क्योंकि आज अब्बा जी कहीं और नजर आए। आज फिर पीटीआई वालों की बारी थी। पीटीआई वालों ने तो तौबा करवा दी इनकी। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना था। जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इस वक्त तक तो इंतखाब नहीं हुआ था, लेकिन इंतखाब जो है वो तो नविश्ता दीवार है। सबको पता है कौन बनेगा स्पीकर और कौन बनेगा डिप्टी स्पीकर। और नून लीग की जानिब से स्पीकर के उम्मीदवार मलिक अहमद खान है। हो सकता है ये वीडियो देखने तक बन जाए, नहीं बने तो लाजमी तौर पर बन जाएंगे। डिप्टी स्पीकर हैं जहीर इकबाल चन्नर साहब, ये भी बन जाएंगे या बन चुके होंगे। अच्छा, इनका इंतखाब होना। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा और जेन्युइन मुतालबा, वो कहते हैं हमें अभी तक मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं हुई, रिजर्व्ड सीट्स अलॉट नहीं हुई। जब तक सारी सीटें अलॉट नहीं हुई तो आप किस बेस पर इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? हमारे वोट अभी तक पूरे नहीं हुए, आप किस बेस पर इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? लिहाजा उन्होंने इलेक्शन रोकने का मुतालबा किया है अभी तक, लेकिन उसके बावजूद स्पीकर ने वोटिंग करवा दी। इसके बावजूद स्पीकर ने वोटिंग करवा दी, हालांकि ऐवान पूरा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक हलफ नहीं लिया। पीटीआई का जो सीएम का कैंडिडेट है, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है मियां असलम इकबाल साहब, उनके पीछे इन्होंने पुलिस लगाई हुई है। पूरी पंजाब असेंबली के बाहर पुलिस खड़ी है, नाके लगा के खड़ी है। हर एक गेट पर एक एसपी खड़ा किया हुआ है। उसके साथ नफरी है कि मियां असलम इकबाल आए और मियां असलम इकबाल को आते ही गिरफ्तार कर लेना है, क्योंकि अगर वो हलफ लेगा, हलफ लेने के बाद वो मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में खड़ा हो जाएगा और वो इलेक्शन जीत गया तो वो वजीर आला बन जाएगा। मरियम नवाज साहिबा का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। यहां पर इतना खौफ है, मरियम नवाज साहिबा को इतना डर है, वो चाहती है कि मैं रेस में अकेली दौड़ूं और जीत जाऊं, नंबर 1 आ जाऊं। और इसी प्लान पर जो है वो इस वक्त काम हो रहा है। मियां असलम इकबाल को
इस वक्त मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया है, उनको आने की इजाजत नहीं है। अभी तक उन्होंने हलफ नहीं लिया है। इस हवाले से पीटीआई के एमपीए हैं जो कि असेंबली में पहुंच चुके हैं, नदीम कुरैशी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब मियां असलम इकबाल साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को मुंतखब हुए हैं, 9 फरवरी को मुंतखब नहीं हुए, लिहाजा उन्हें सिक्योरिटी देकर, स्पीकर को यह मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें सिक्योरिटी देकर उन्हें असेंबली के अंदर लाया जाए, उनकी हलफ बर्दारी करवाई जाए। बाहर पुलिस का पहरा है, गिरफ्तार करने के लिए खड़ी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वीडियो लिंक के जरिए उनकी हलफ बर्दारी करवाई जाए। वो हमारे वजीर आला के कैंडिडेट हैं। लेकिन स्पीकर बेचारे की इतनी कहां चलती है। स्पीकर कहता है मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दूंगा अगर गिरफ्तार हुए। तो स्पीकर शायद साहब को शायद ये नहीं पता कि प्रोडक्शन ऑर्डर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जारी किए जाते हैं। उनको तो अभी हलफ ही नहीं लेने दिया गया, उनको असेंबली में पांव नहीं रखने दिया गया, तो आप उनके कैसे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे। खैर दोस्तों, अब हुआ क्या है, कल नून लीग की बारी थी, आज पीटीआई का दिन था। कल इन्होंने घड़ी चोर के नारे लगवाए। आज जैसे ही मरियम नवाज साहिबा दाखिल हुई हैं असेंबली में, तो मरियम नवाज साहिबा के पीटीआई के लोगों ने मरियम के पापा चोर के नारे लगाए। मरियम के पापा चोर, मरियम के पापा चोर हैं और मैंडेट चोर, मैंडेट चोरी करके आने वाली, मैंडेट चोरी करने वाली, ये नारे लगे हैं। फिर जनाब वहां पर कैदी 804 के नारे भी लगे हैं। और फिर जो सबसे ज्यादा नारे लगे हैं वो लगे हैं कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। अच्छा, ये सब देखने के बाद जो है, इस सब कार्रवाई के बाद मरियम नवाज साहिबा का असेंबली में बैठना मुहाल हो गया था। पीटीआई वालों ने असेंबली में बैठना मरियम नवाज साहिबा का मुहाल कर दिया और इतनी हंगामा आ रही मरियम नवाज साहिबा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, मरियम नवाज साहिबा इस दौरान मुसलसल मुंह में कुछ पढ़ के, मुसलसल जब असेंबली इजलास के दौरान बैठी थी, कुछ पढ़ रही थी और मुसलसल फूके मार रही थी। अब पता नहीं मुखालफीन का जो है वो मुंह बंद करवाने के लिए फूके मार रही थी, या फिर अपनी कामयाबी के लिए, या फिर अपना मैंडेट बचाने के लिए फूके मार रही थी। जाने क्या डर था। इस वक्त मरियम नवाज साहिबा मुकम्मल तौर पर नर्वस नजर आई असेंबली में थ्रू आउट, कल भी और आज भी। अभी उनकी हलफ बर्दारी नहीं हुई, अभी से ये हाल है। और एक और चीज जो आपको बताना जरूरी है, इस दौरान जनाब खान साहब के एक और नजरियाती कारकुन है, ठीक है, नजरियाती कारकुन है, और उन्होंने तो कमाल कर दिया है। और उनका नाम है जी हाफिज फरत अब्बास। वो अब असेंबली में गए हैं और धाड़े हैं शेर की तरह। और क्या धाड़े हैं कि नून लीग वालों की, जब उन्होंने बात की है तो नून लीग वालों की दुम पे पांव आ गया, उछलने लग गए। स्पेशली टूबी जो है अपना स्पीकर, वो तो जनाब लरज उठे। उन्होंने कहा क्या है, मैं आपको बता देता हूं। वो कहते हैं जी पंजाब असेंबली इजलास में गर्मा गर्मी हुई। मलिक अहमद ने, अच्छा, हाफिज फरत अब्बास ने कहा कि मलिक अहमद ने सियासी कचरे को डिग्गी में डालकर डंप करने की बजाय जो है रिसाइकल बिन में डाल दिया, रिसाइकलिंग मशीन में डाल दिया। और वो रिसाइकलिंग मशीन जो है वो आज बेल्जियम में ख्वार हो रही है, जलील हो रही है। अच्छा, जब ये नाम लिया गया बेल्जियम का, अब इसमें किसी का नाम तो नहीं आया। यही कहा गया कि कचरे को डंप करने के बजाय मलिक अहमद खान ने रिसाइकलिंग मशीन में डाल दिया, और वो रिसाइकलिंग मशीन जो है वो आज बेल्जियम में धक्के खा रही है। इस पर जनाब वो चीख उठे। ये अहमद खान जो है, मलिक अहमद खान जो कि स्पीकर बनने जा रहे हैं, ये चीख उठे। वो ये क्या हो गया। तो जनाब इसको पीटीआई वाले जो हैं वो बड़ा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खान का जो हकीकी वो कारकुन है, जो नजरियाती कारकुन है, और उसने अपनी तकरीर का आगाज ही बेल्जियम से किया है। तो ये सारी सूरत हाल आज के असेंबली सेशन के दौरान रही, ये गर्मा गर्मी रही, और ये तो आगाज था। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं, मरियम नवाज साहिबा के लिए अभी इम्तिहान और भी हैं। मरियम नवाज साहिबा के साथ इस वक्त असेंबली में कोई भी सीनियर क़यादत नहीं है, कोई सीनियर मेंबर नहीं है। जितने सीनियर्स थे सब मरियम नवाज साहिबा को छोड़ चुके हैं। सारे अंकल्स जो हैं वो मरियम नवाज से अलग हो गए हैं।
वो मरियम बेटी के नीचे काम करना नहीं चाहते। वो चाहते थे कि मरियम बेटी हमारे नीचे काम करे। खैर, ना वो अंडर काम करने के लिए राजी हैं, ना मरियम नवाज साहिबा। मरियम साहिबा तो रूल करना चाहती हैं। खैर, अंकल्स नाराज होके एक एक करके वो निकल गए हैं। अब मरियम नवाज साहिबा के साथ अब कौन बचा है पीछे? अब बची हैं जी, कौन भला? जी हां, मरियम औरंगजेब साहिबा। अब वो अकेले कुल हैं इस वक्त जो मरियम नवाज साहिबा के साथ हैं, और वही मरियम नवाज साहिबा को चलाएंगी। मरियम नवाज साहिबा जस्ट कठपुतली की तरह बैठेंगी और पूरा सूबा जो है 14 करोड़ का, उसकी बागडोर जो है वो मरियम औरंगजेब के दिमाग में होगी और उन्होंने चलाना है। मरियम नवाज साहिबा ने तो जस्ट एंजॉय करना है। तो अल्लाह पंजाब का हामी और नासिर हो, और नून लीग के लिए और तमाम सियासतदानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए और स्पेशली पंजाब के रहायशियों के लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।